नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश पे। आज के इस एपिसोड में हम भारतीय झंडे के इतिहास को जानेंगे। वर्तमान में जो भारतीय झंडा है, जिसमें केसरिया जो है सबसे ऊपरी पट्टी पे है, बीच में सफेद पट्टी है और तीसरी जो पट्टी है वह हरे रंग की पट्टी है। यह कैसे बना, इन सभी के बारे में आज के इस एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि विश्व में विदेशी धरती पर सबसे पहले झंडा भारत का किसने फहराया, और वर्तमान में जो भारतीय झंडा है इसके विकास क्रम को भी देखेंगे कि शुरू शुरू में भारतीय झंडा का स्वरूप कैसा था और विकास करते करते जो है वर्तमान का जो भारतीय झंडा का स्वरूप है वहां तक कैसे पहुंचा। इन सभी पहलुओं पर आज के इस एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। आज के इस एपिसोड में हम राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग के विभिन्न जानकारियों को जानेंगे, और ये जानकारियां ऐसी जानकारियां हैं जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो या ग्रुप ए का एग्जाम हो। जितने भी भारत में सरकारी एग्जाम्स होते हैं उन सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। पहला जो हेडिंग है वो राष्ट्रीय ध्वज हेडिंग है, नेशनल फ्लैग। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत किया गया का मतलब क्या है, यहाँ पे एडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था, स्वीकृति दी गई थी कि यही राष्ट्रीय ध्वज जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहलाएगा। किस तारीख को की गई थी? 22 जुलाई 1947 को। और ये याद रखिएगा कि यह जो बात हो रही है 22 जुलाई 1947 को अपनाने की, यह वर्तमान का जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आप देखते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त को आप जो है फहराते हैं, उसी झंडे की बात हो रही है। इस झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होता है। इसका सीधा मतलब हुआ कि लंबाई जो है वह चौड़ाई की अपेक्षा ज्यादा होता है। अभी आपको जो है अगले स्लाइड्स में हम उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफेद व हरे रंग की, इन तीन रंगों की जो है पट्टियां होती हैं। सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तिलियों वाला गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सफेद पट्टी के केंद्र में जो 24 तिलियों वाला चक्र होता है वह किस चीज को दिखाता है? तो 24 तिलियों वाला जो चक्र है वह 24 घंटों को दिखाता है। आप जानते हैं कि 24 घंटे होते हैं एक दिन में, उन्हीं को यह दिखाता है 24 तिलियों वाला नीले रंग का एक चक्र होता है। और 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा, जिसकी लंबाई जो है 361 फुट थी, फहराई गई थी। तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे ऊंचा तिरंगा कहां फहराया गया था? कर्नाटक के बेलगाम में फैलाया गया था। कब फहराया गया था? 12 मार्च 2018 को फहराया गया था। इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है 3:2 का अनुपात होता है। इसका सीधा मतलब हुआ कि अगर लंबाई जो है 30 मीटर होगी तो चौड़ाई 20 मीटर होगा, और जब रेशियो निकालेंगे तो 3:2 का अनुपात आएगा। इसके अलावा भी अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो अगर लंबाई 3 मीटर है तो चौड़ाई 2 मीटर होनी चाहिए, और जब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकाला जाए तो 3:2 हो जाए। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो वर्तमान में हम भारतीय झंडा फहराते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त या अन्य किसी अवसर पे, वह शुरू शुरू में केसरिया नहीं था, वह शुरू शुरू में लाल था। इन सभी विकास यात्राओं को जो है इस एपिसोड के माध्यम से हम आगे के स्लाइड्स में क्रम से देखेंगे। तो दोस्तों, ये वर्तमान का झंडा है जिसको हम 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन जो है स्कूल कॉलेजों में फहराते हैं। और यह जो झंडा है, यह झंडा जो है डायरेक्ट हम नहीं अपना लिए हैं। यह जो है विभिन्न झंडों से होते हुए यह झंडे तक पहुंचे हैं हम। यानी कि शुरू शुरू में झंडा जो था उसमें उसका स्ट्रक्चर अलग था, उसमें कलर अलग थे, उसमें चित्र अलग हुआ करते थे। धीरे धीरे जो है विकास होता गया झंडे का,
और या जो चक्र आप देख रहे हैं अशोक चक्र, इसके जगह पर जो है पहले चरखा था, गांधी जी का चरखा, जो आत्मनिर्भर होने का बोध कराता था। तो गांधी जी का चरखा आया इसमें। गांधी जी के चरखे के बाद जो है आपका अशोक चक्र आया। इसको भी हम जानेंगे कि कैसे आया। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज, भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया था? कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में 7 अगस्त 1906 को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। कहां फहराया गया था? कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। जो 1906 में भारतीय झंडा फहराया गया था, उसमें 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां थीं। वर्तमान में भी भारत के झंडे में 3 रंग है, आप जानते हैं 3 रंग की पट्टियां हैं। शुरू ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद है और तीसरे नंबर पे हरा कलर है। उसी प्रकार जो 1906 में जो कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में झंडा फहराया गया था, उसमें 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां थी। जो सबसे ऊपर पट्टी थी, आज जहां केसरिया है वहां पे हरी पट्टी थी, सबसे ऊपर पट्टी थी ये। और बीच में जो है पीली पट्टी थी और सबसे लास्ट में लाल पट्टी थी। हरी पट्टी जो थी सबसे ऊपर वाला, उसमें 8 आधे खिले हुए कमल के फूल थे और पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। और लाल पट्टी जो था, सबसे निचली पट्टी, जहां आज के भारतीय झंडे में हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, वहां पे सूर्य और अर्ध चंद्रमा था, यानी कि उनका चित्र था, सूर्य का चित्र था और अर्ध चंद्रमा का चित्र था। स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो ने इस झंडे का डिजाइन तैयार किया गया था। तो प्रश्न यहां से बहुत ही बेहतरीन बन सकता है कि जो भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था, उसमें कितने रंगों का प्रयोग किया गया था? तो आप आसानी से कह सकते हैं 3 रंग की पट्टियों का प्रयोग किया गया था। पहला पट्टी हरी पट्टी थी, दूसरा बीच में पीली पट्टी और तीसरी लाल पट्टी। प्रश्न यह भी बन सकता है कि जो 7 अगस्त 1906 को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, हरी पट्टी पर 8 आधे खिले हुए कमल के फूल थे, पीली पट्टी पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। ऑप्शन सी है, लाल पट्टी पर सूर्य और अर्ध चंद्रमा था। और ऑप्शन डी है, स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो ने इस झंडे का डिजाइन तैयार किया गया था। तो आप अगर ध्यान से सुने होंगे इस प्रश्न का, तो सही उत्तर हो जाएगा कि पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था, वह खाली नहीं था। तो यह कथन जो है असत्य हम बोले थे इस प्रश्न में। तो इस तरह के जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वह स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा का एग्जाम हो। सभी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस टॉपिक को जो है आप काफी बारीकी से पढ़ें, हर एक पॉइंट पे नजर रखें। तो आइए अब देख लेते हैं कि जो हरी पट्टी वाला ये झंडा था 7 अगस्त 1906 वाला, उसका चित्र कैसा था, वो किस प्रकार दिखता था। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे जो 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के बागान में फहराया गया था झंडा, वह इस प्रकार का दिखता था। आप देख रहे हैं ऊपर जो है हरी पट्टी है, इसमें जो है 8 कमल आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कमल थे। और ये जो 8 कमल थे, ये पूरी तरह खिले हुए नहीं थे, आधे खिले हुए थे। और बीच में आप देख रहे हैं कि पीली पट्टी है, पीली पट्टी पे जो है क्या लिखा हुआ था, वंदे मातरम लिखा हुआ था। और जो तीसरी पट्टी थी उस पे एक चांद था, और चांद के अलावा जो है एक सूर्य का जो है चित्र था। तो 7 अगस्त 1906 वाला जो झंडा था, जो कलकत्ता के बागान में फहराया गया था, वह इस प्रकार दिखता था। आप आसानी से, आशा करता हूं कि यह चित्र जो है आपके मस्तिष्क में अंकित हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। इस स्लाइड से हम शुरू करेंगे कि जो वर्तमान का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है,
जिसमें सबसे पहली पट्टी जो है केसरिया रंग की है, दूसरी पट्टी जो है सफेद रंग की है और तीसरी पट्टी जो है वो हरे रंग की है। यह किस तरफ विकास करते करते यहां तक पहुंची है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने दिया था। इस बात को आप याद रखिएगा। इस झंडे में दो बैंड थे, एक लाल और दूसरे हरे रंग का बैंड था। इसमें केवल दो ही रंग थे, दो ही पट्टियां थी, एक लाल और दूसरा हरे रंग का। लाल रंग जो था वह हिंदू समुदाय का, लाल रंग किस समुदाय का? हिंदू समुदाय का। और जो हरा रंग था वह मुस्लिम समुदाय का प्रतीक था। लाला हंसराज ने सिफारिश किया कि गांधी जी इसमें एक सफेद पट्टी भी जोड़ दिया जाए। तो गांधी जी ने इसमें सफेद पट्टी और उसमें चरखा जोड़ा। सफेद पट्टी किसका प्रतीक था? सफेद पट्टी जो जोड़ा गया वह शांति का प्रतीक था और जो चरखा था वह आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। आप जानते हैं कि गांधी जी जो है आत्मनिर्भर बनने पर बहुत ही ज्यादा फोकस करते थे। चाहे उनका आप जीवनी पढ़िए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इन सभी किताबों में जो है गांधी जी आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब गांधी जी से सिफारिश की गई होगी तो गांधी जी ने जो है चरखा इसमें जोड़ा हो गया ताकि इससे जो है आत्मनिर्भरता का बोध हो। और सफेद पट्टी शांति। गांधी जी को आप जानते हैं कि गांधी जी जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो इसके कारण जो है इसमें सफेद पट्टी जोड़ी गई जो शांति का प्रतीक था और चरखा जोड़ा गया जो आत्मनिर्भरता का बोध कराता था। 1931 में कराची में कांग्रेस कार्य समिति ने लाल रंग को बदलकर केसरिया कर दिया और रंगों के क्रम में भी बदलाव किया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान झंडा अस्तित्व में आया जो आज हम देखते हैं, जिसमें सफेद पट्टी पर चरखा बना हुआ था। अभी बात हम लोग 1931 की कर रहे हैं। जो आज का हम भारतीय झंडा देखते हैं उसमें अशोक चक्र नहीं था, वहां पे जो है चरखा था 1931 में। लेकिन कलर जो है कांग्रेस कार्य समिति ने, जो वर्तमान समय का कलर है केसरिया, जो है सबसे पहली पट्टी में है, दूसरी पट्टी में सफेद रंग है और तीसरी पट्टी में हरे रंग है, इसको बदल दिया था। लेकिन चरखा जो है उसमें अभी विद्यमान था। बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस झंडे को आधिकारिक तौर से मान्यता दे दिया, यानी कि चरखा वाला झंडे को जो है कांग्रेस के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। तो आप इस स्लाइड में आसानी से देख सकते हैं कि भारतीय झंडा जो है वह विकास कैसे किया है। तो शुरू में जो है 1906 वाला झंडा ये था, जिसमें बीच में पीली पट्टी पे जो है वंदे मातरम लिखा हुआ था। उसके बाद जो है 1931 में जो है आप जानते हैं कि गांधी जी ने इसमें चरखा जोड़ा था। और गांधी जी ने जब चरखा जोड़ा था तो कांग्रेस कार्य समिति ने बाद में जो है इसके रंगों में भी बदलाव कर दिया था। केसरिया जो है सबसे ऊपर कर दिया था और हरा रंग जो है सबसे नीचे कर दिया था। और फिर से जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भी झंडा समिति का गठन किया गया। झंडा समिति के सिफारिशों के आधार पे ये तीसरा झंडा बना जो वर्तमान में भारत का झंडा है। इसी झंडे को जो है हम यूज करते हैं 26 जनवरी के दिन या 15 अगस्त के दिन। तो वर्तमान का झंडा ये है। तो आप देख रहे हैं विकास भारतीय झंडे का। शुरू में ये झंडा था, सेकंड नंबर पे चरखा आया, तीसरे नंबर पर चक्र आया। आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद एक झंडा समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा कि झंडा समिति का जो संविधान सभा के द्वारा झंडा समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस चीज को आपको याद रखना है। हमेशा परीक्षा में पूछा जाता रहा है कि झंडा समिति का जो गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस समिति ने बदरुद्दीन तैयबजी और सूर्या तैयबजी की सलाह पर सफेद पट्टी से चरखा हटाकर उसकी जगह पर अशोक चक्र का इस्तेमाल किया। प्रश्न यह बन सकता है कि जो भारतीय झंडा वर्तमान स्वरूप का है, इस झंडे में चरखा को हटाकर चक्र शामिल करने का विचार किसने दिया था? तो झंडा समिति को बदरुद्दीन तैयबजी और सूर्या तैयबजी ने यह विचार दिया था। याद रखिएगा किसने दिया था?
बदरुद्दीन तैयबजी और सुरैया तैयबजी ने इस विचार को दिया था कि जो सफेद पट्टी में जो चरखा रखा गया है उसको हटाकर अशोक चक्र का इस्तेमाल किया जाए। इसे झंडा समिति ने स्वीकार भी कर लिया। झंडा समिति ने इस विचार को 17 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही स्वीकार करते ही जो चरखा हुआ करता था सफेद पट्टी में भारतीय झंडे में, उसको हटाकर अशोक चक्र का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो नीले रंग का होता था, जिसमें 24 तिल्लियां होती थीं। 22 जुलाई 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक में जो झंडा समिति द्वारा पारित किया गया था, स्वीकार किया गया था, उसे पूरी संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया और वर्तमान का जो झंडा हम देखते हैं यह अस्तित्व में आया। कब आया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में इस झंडे के प्रारूप को स्वीकार करते ही वर्तमान का भारतीय झंडा अस्तित्व में आ गया था। और आप जानते हैं कि जो संविधान सभा था वह उस समय संसद का भी काम करता था, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि संसद द्वारा पारित हो गया 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट स्लाइड। ये झंडा देखिए, ये झंडा जो है पहले 1931 में जो है आप जानते हैं चरखा को शामिल किया गया था महात्मा गांधी के कहने पर। महात्मा गांधी से कुछ लोगों ने कहा था, उसके बाद महात्मा गांधी ने जो है सफेद पट्टी पर चरखे का इस्तेमाल करवाया था और बाद में जो है 22 जुलाई 1947 को जो झंडा स्वीकार किया गया वह ये झंडा था, सेकंड नंबर वाला झंडा था। नेक्स्ट स्लाइड। राष्ट्र ध्वज को फहराना एक मौलिक अधिकार है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र ध्वज को फहराना एक मौलिक अधिकार है। तो 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल मामले में फैसला दिया था कि सम्मान और गरिमा के साथ झंडा फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मूल अधिकार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है और शायद पूछा गया भी होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने जो नवीन जिंदल मामले में यह फैसला दिया था कि सम्मान और गरिमा के साथ झंडा फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मूल अधिकार है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। विदेशी देश में भारतीय झंडा को पहली बार फहराया गया, इसको भी जान लेना अति आवश्यक है। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भिकाजी कामा एवं उनके साथियों ने एक भारतीय झंडा फहराया जो विदेशी भूमि पर फहराया जाने वाला पहला झंडा था, पहला भारतीय झंडा था। और आपको बता दें कि यह जो प्रश्न है यह बीपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है और कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं पूछा गया है कि विदेशों में जो है भारतीय झंडा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो सही उत्तर हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा जो है प्रथम महिला थी। इन्हें जो है मैडम भिकाजी कामा के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने के कारण जो है भारतीय क्रांति की मां के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारतीय क्रांति की मां की संज्ञा किसे दी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा मैडम भिकाजी कामा। और मैडम भिकाजी कामा की एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने भारतीय झंडे को फहराकर पहला दर्जा प्राप्त कर लिया कि जो व्यक्ति विदेशों में पहली बार भारतीय झंडे को फहराया था। तो विदेशों में भारतीय झंडे को फहराने वाले प्रथम कौन थे? मैडम भिकाजी कामा। कब फहराए थे? जर्मनी के स्टुटगार्ट में सन 1907 में। यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए जो है इसको आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसको भी नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्र ध्वज को फहराना एक मौलिक अधिकार है। इसको किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा? तो 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल मामले में फैसला दिया कि सम्मान और गरिमा के साथ झंडा फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मूल अधिकार है। और 19(1)(a) आप जानते हैं कि यह स्वतंत्रता के अधिकार में आता है और सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार का यह अनुच्छेद है। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग।
आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से भारतीय झंडे के इतिहास को आप समझ पाए होंगे। भारतीय झंडा का जो वर्तमान स्वरूप है वह कैसे अस्तित्व में आया, इस बात को आप जो है आसानी से समझ पाए होंगे इस एपिसोड के माध्यम से। इस एपिसोड से आपसे चाहूंगा इजाजत, कल फिर मिलूंगा कुछ नए प्रश्नों के साथ। और आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर करके बताएं, और आप ये भी बताइए कि आज का जो ये झंडा पर आधारित हमारा विशेष एपिसोड था ये आपको कैसे लगा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, इसको भी बताइए। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत अपने दोस्त को। कल फिर मिलूंगा कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार। कोरोना संकट के बीच अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।